नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पट्टी वाला मंगलसूत्र बनाने वाले हैं, जिसे आप गंठन भी बोल सकते हैं। बिल्कुल कम लागत में आपका एक सुंदर सा गंठन तैयार हो जाएगा, या लॉन्ग मंगलसूत्र कह सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ये बिग पेंडेंट लिया है, ये आर्टिफिशियल है। आप चाहें तो इसकी जगह पे गोल्ड का यूज कर सकते हैं। ये 3 होल की पट्टी लिया है, जिसे डिवाइडर भी बोलते हैं। और ये लंबे शेप का गोल्डन मोती लिया है। प्लेन गोल्डन मोती लिए हैं 2 साइज के, एक बड़ा साइज का, एक छोटा साइज का। 3 सुई लिया है मैंने। 12 नंबर की सुई है, आप कोई भी 11 या 12 नंबर की सुई ले सकते हैं। स्क्रू लिया है। काला क्रिस्टल मोती लिया है मैंने 2 नंबर साइज का। नायलॉन का धागा लिया है, इंच टेप, लाइटर और कैंची लिया है। ये मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, जो मोती लिए हैं मैंने वो वाले। अब यहाँ पे हमें धागे को इंच टेप की सहायता से माप लेना है। मैं धागा माप के ही लेती हूँ ताकि आपको बताने में आसानी रहे। तो यहाँ पे मैंने 1 मीटर तक धागा माप लिया है, आप देख सकते हैं। अब इस धागे को हम दोहरा कर लेंगे, मतलब 1 मीटर और ले लेंगे, इसका एक तह और ले लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मीटर का ये हो जाएगा। अब इसे रील में से कट करके अलग कर लेंगे। हमें 2 मीटर का एक लंबा धागा लेना है और इसे दोहरा फोल्ड कर लेना है। इसी तरीके से हमें और 2 धागे लेने हैं। सब मिला के हमें 3 धागे लेने हैं 2-2 मीटर के, और इनको दोहरा फोल्ड कर लेना है, जैसा मैंने किया है ना वैसा ही। यहाँ पे मैंने मंगलसूत्र की एक साइड की पट्टी बना के तैयार कर लिया है। आपको दूसरी साइड की पट्टी बना के आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाना है हमें। अब यहाँ पे हमें दोहरा फोल्ड किया हुआ धागा ना पेंडेंट के कुंडे में फंसाना है। तो इस धागे को ना कुंडे के अंदर डाल के और फंदे की तरफ से फंसा लेना है। जिस तरह से मैं फंसा रही हूँ ना, उसी तरीके से आपको भी फंसा लेना है, इस तरह से। और फंसा के इसको खींच के धागे को खींच लेना है बाहर की तरफ और अच्छे से बैठा लेना है, ताकि ये धागा ढीला ना हो। हमें यहाँ पे 3 लड़ी बना के तैयार करना है। 3 लड़ी का है ये, तो इसलिए हमें एक सुई में 2 धागा डालना है, एक सुई में 2 धागा और एक सुई में 2 धागा। अब यहाँ पे धागे को सुई में पिरो लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि 2 धागे एक साथ लेने हैं और एक सुई में डाल लेना है। तो क्या करना है कि एक धागा पहले लेना है, उसको थोड़ा गीला करके और सुई के छेद में डाल देना है, आसानी से चला जाता है। और फिर इसी तरीके से दूसरे धागे को भी डाल लेना है। तो पहले वाले धागे को थोड़ा सा चुटकी की सहायता से नीचे की तरफ खींच लेना है, ताकि उसमें छेद दिखने लगे। और फिर दूसरे धागे को भी इसी तरीके से डाल लेना है। जिस तरीके से ना मैं धागे को डाल रही हूँ, उसी तरीके से डालिए, आसानी से चला जाता है। एक एक धागा करके डालेंगे ना, तो पिरोने में आसानी रहता है, आसानी से चला जाता है। इस तरह से मैंने एक सुई में 2 धागे डाल लिए हैं। अब दूसरी सुई में भी 2 धागे डालेंगे और तीसरी सुई में भी। ये बिल्कुल आसान डिज़ाइन है, जैसे मैं बना रही हूँ ना वैसे ही बनाते जाइए, आप आसानी से घर पे बना लेंगे। बहुत ही प्यारा सुंदर डिज़ाइन दिखेगा। यहाँ पे मैंने पेंडेंट को एक जगह पे फिक्स कर लिया, ताकि हमें गूंथने में आसानी रहे। आपका अगर गोल्ड का पेंडेंट हो ना, तो फिक्स करने में थोड़ा ध्यान रखिए, नहीं तो टूटने का भी डर रहता है। टाइट फिक्स मत करिए, किसी ढीले चीज़ से, पिन की सहायता से, या फिर जो कपड़े वाली क्लिप रहती है ना, उससे भी कहीं पे एक जगह फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, तीनों सुइयों को ना एक साथ करके और एक गोल्ड का मोती डाला है। जो मीडियम साइज़ का मैंने गोल्ड का मोती लिया है ना, उसको डाला है। 3 नंबर साइज़ का है गोल्ड का मोती, जो पहले डाला तीनों सुइयों को एक साथ करके। अगर आपका तीनों सुइयों में एक साथ ना जाए, तो पहले 2 सुई में डालिए, फिर तीसरी सुई को उसमें से पास कर लीजिए। फिर तीनों सुइयों को अलग अलग करके मैंने 3-3 छोटे साइज़ वाले गोल्ड के मोती डाले हैं। गोल्डन मोती हैं ये, सॉरी, ये हमारे गोल्ड के मोती नहीं है, आर्टिफिशियल है। आप चाहें तो गोल्ड का मोती यूज करके भी बना सकती हैं। अब यहाँ पे मैंने तीनों सुइयों में एक एक जो थोड़े बड़े साइज़ के गोल्डन मोती लिए हैं ना, वो डाल लिए। अब पट्टी यहाँ पे डाल रही हूँ। तो पहले एक सुई को पट्टी के एक होल में डालना है, फिर दूसरी सुई को, फिर तीसरी सुई को। इसी तरीके से हमें तीनों सुइयों को पट्टी के होल में डाल लेना है। और ये ध्यान रखना है ना कि हमेशा सुई एक ही तरफ से डालनी है। यहाँ पे पट्टी को डाल के और पट्टी को अच्छे से यहाँ एडजस्ट कर लेना है। पट्टी डालने के बाद यहाँ पे हमें तीनों सुई में फिर से एक एक गोल्डन मोती डालने हैं। जैसे पट्टी के पहले एक एक गोल्डन मोती डाले हैं ना, जिस साइज़ के, उसी साइज़ के यहाँ पे फिर से गोल्डन मोती डाल लेना है। यहाँ पे मैंने ना थोड़े बड़े साइज़ के गोल्डन मोती इसलिए डाले हैं ना पट्टी के आजू बाजू में, मतलब ऊपर नीचे, ताकि ये पट्टी छुप जाए और बहुत सुंदर ये मंगलसूत्र डिजाइन दिखे। मतलब दूर से बिल्कुल पता ना चले ना कि इसमें पट्टी डला हुआ है, बिल्कुल सोने के मंगलसूत्र जैसा दिखे।
जो प्योर गोल्ड का पूरा गंठन होता है ना, लॉन्ग मंगलसूत्र, वैसा दिखे। यही मेरी कोशिश है इस डिज़ाइन को बनाने में, कि ताकि ये एकदम गोल्ड का ही दिखे और बहुत ही प्यारा और सुंदर लगे। यकीन मानिए ना, ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा और सुंदर दिखेगा भी। मैंने खुद बना के पहना है तो बहुत सुंदर दिख रहा है, एकदम लग रहा है गोल्ड का ही मंगलसूत्र है। यहाँ पे मैंने काले क्रिस्टल मोती और गोल्डन मोती का डिज़ाइन बना लिया और फिर यहाँ पे अब पट्टी डाल रही हूँ। तो बीच में मैंने ना 3 काले क्रिस्टल मोती और बीच बीच में छोटे साइज़ के गोल्डन मोती, फिर 3 बड़े वाले गोल्डन मोती, फिर 3 काले क्रिस्टल मोती, बीच बीच में गोल्डन मोती, फिर 3 बड़े वाले गोल्डन मोती और फिर उसके बाद पट्टी डाला। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना कि 5-5 बड़े वाले गोल्डन मोती और बीच बीच में छोटे वाले गोल्डन मोती डाल ली हूँ। उसके बाद एक पट्टी डाल ली हूँ, फिर से 3 बड़े वाले गोल्डन मोती और फिर यहाँ पे जैसे पहले मैंने काले क्रिस्टल वाले मोतियों का, गोल्डन मोतियों का डिज़ाइन बनाया है ना, यहाँ पे भी वैसे ही बना लेना है। उसके बाद फिर पट्टी डालना है यहाँ पे और फिर उसके बाद ना यहाँ पे छोटे साइज़ वाले गोल्डन मोतियों का डिज़ाइन बनाना है। तो पहले ये बड़े साइज़ वाला गोल्डन मोती डाल लेते हैं। तीनों सुइयों में यहाँ पे 5-5 छोटे साइज़ वाले गोल्डन मोती डाल लेने हैं। इसके बाद यहाँ पे ना तीनों सुई को एक साथ करके ये जो बड़े साइज़ का मैंने डिज़ाइन वाला गोल्डन मोती लिया है ना, लंबे आकार वाला, इसको डाल लेना है। अगर आपके पास ये वाले मोती ना हो ना, तो इसकी जगह पे आप ना गोल वाले गोल्डन मोती डाल सकते हैं। जो बड़े साइज़ के गोल वाले गोल्डन मोती रहते हैं ना, लगभग 7-8 mm के आसपास वाले, वो डाल सकते हैं। या फुटबॉल डिज़ाइन वाले गोल्डन मोती जो 7-8 mm के आसपास रहते हैं, वो डाल सकती हैं। तो यहाँ पे अब फिर तीनों सुई में मैंने छोटे साइज़ वाले गोल्डन मोती डाले, फिर बड़े साइज़ वाले गोल्डन मोती और फिर पट्टी डाला। तो यहाँ पे मैंने जैसे शुरू का पट्टी बनाया था ना, यहाँ पे बीच में का भी पट्टी बना ली हूँ। जैसे पहले साइड का बनाया था वैसे दूसरे साइड का यहाँ पे बना के तैयार कर ली हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ना, जैसे मैं बता रही हूँ ना, वैसे बनाते जाइए, आप एकदम आसानी से घर पे बना लेंगी। अब यहाँ पे हम लास्ट का डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो ये लास्ट वाली पट्टी है, हमें एक साइड में ना 9 पट्टी लगने वाली है। जैसे ये डिज़ाइन बनाने में जो 3 होल का डिवाइडर है ना, 3 छेद वाली पट्टी, वो हमें एक साइड में 9 लगने वाली है। एक साइड की पट्टी बनाने में या दूसरी साइड की पट्टी बनाने में भी 9 लगने वाली है। तो इस तरह से हमें दोनों साइड की पट्टी बनाने में 18 लगेगी। पट्टी डालने के बाद मैंने एक बड़ा गोल्डन मोती डाला, फिर उसके बाद 4 छोटे साइज़ वाले गोल्डन मोती डाले, उसके बीच बीच में काला क्रिस्टल मोती, फिर एक बड़े साइज़ का गोल्डन मोती डाला और यहाँ पे अब 16 छोटे साइज़ वाले गोल्डन मोती डाल ली हूँ और बीच बीच में काले क्रिस्टल मोती। इसी तरीके से तीनों लड़ियों में हमें छोटे साइज़ वाले गोल्डन मोती और काला क्रिस्टल मोती डाल लेना है। अब तीनों सुई को एक साथ करके 2 मैंने बड़े साइज़ वाले गोल्डन मोती डाले हैं। फिर तीनों सुइयों को अलग अलग करके यहाँ पे हमें लगभग 2.5 इंच तक ये काले क्रिस्टल वाले मोती डाल लेने हैं। अगर आपको और लंबा चाहिए ना, तो आप और लंबा भी डाल सकती हैं ये मोती। आप चाहें तो इसकी जगह पर प्लेन काले मोती या पीले मोती डाल सकती हैं। किसी किसी को ना गर्दन के पास ये क्रिस्टल मोती चुभता है, तो इसलिए आप प्लेन मोती भी डाल सकती हैं। तो यहाँ पे मैं पीछे ना थोड़ा सा प्लेन मोती रहने देती हूँ, ताकि जो स्क्रू लगाने के बाद ऐंठन पड़े ना, तो इन मोतियों में ही ऐंठन रह जाए, पट्टी की तरफ नीचे ना आए, नहीं तो पट्टी उलटने पलटने लगती है। तो यहाँ पे मैंने तीनों सुइयों को एक साथ करके स्क्रू का एक भाग डाल लिया, दूसरा भाग मैंने ना दूसरे साइड की पट्टी बनाने में यूज़ किया था। तो स्क्रू डालने के बाद ना एक छोटा सा मोती डाला मैंने, काला क्रिस्टल कोई भी मोती आप डाल सकती है, 1 या 2, मैंने 2 मोती डाला है, ताकि ये टाइट गांठ लगे, मतलब इसमें धागा बिल्कुल भी ना दिखे, क्योंकि ये पट्टी मंगलसूत्र है ना, इसमें फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए, बिल्कुल भी धागा नहीं दिखना चाहिए। और ये पट्टी वाला मंगलसूत्र है ना, तो इसमें मरोड़ नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ना 2-3 मोती डाल के तब ये गांठ लगाना उचित समझा है। तो यहाँ पे 2 मोती डाल लिए। अब फिर इस तरह से सुई निकाल लिया मैंने, जो एक्स्ट्रा धागा था, बहुत एक्स्ट्रा धागा था, उसे कट कर लिया और मोतियों को अच्छे से एडजस्ट करके तब इस तरह से बंधने के जैसे बांध के गांठ लगा ले रही हूँ। तो इस तरह से भी आप गांठ लगा सकती हैं। टाइट गांठ लगाना है हमें, और ऐसा गांठ जो स्क्रू के अंदर आसानी से बैठ जाए, ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं, और मोती भी ऐसा डालना है जो स्क्रू के अंदर बैठ जाए। तो यहाँ पे 2-3 गांठ लगा के जो एक्स्ट्रा धागा है उसे कट कर लिया, और गांठ के मुंह को लाइटर या माचिस की सहायता से आप सेक सकते हैं इस तरह से, ताकि ये गांठ खुले ना। अब गांठ को स्क्रू के अंदर खींच के बिठा लेना है इस तरीके से। यहाँ पे देखिए मेरा ज़्यादा धागा नहीं दिख रहा है। अब स्क्रू को ना दोनों साइड से घुमा घुमा के लगा लेना है, ताकि जो ऐंठन पड़े ना दोनों साइड की मोतियों में पड़ जाए। हमारे मंगलसूत्र की लंबाई ना 17 इंच है, आप चाहें तो इससे छोटा या बड़ा बना सकती हैं। अगर आपको इससे और लंबा बनाना है तो वो भी बना सकती हैं, हमारे पास भरपूर धागा था। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमारे कितने मोती लगने वाले हैं।
जो कि आपका अक्सर यही सवाल होता है कि कितने मोती लगेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, मैं ज़रूर बताती हूँ लास्ट में कि कितने मोती लगने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ ना कि हमारे जो प्लेन गोल्डन मोती हैं जो थोड़े बड़े साइज़ के हैं वो 180 लगे हैं। एक साइड की पट्टी बनाने में 90 और दूसरे साइड की पट्टी बनाने में 90 लगे हैं। अगर आपको गोल्ड के मोती यूज़ करके बनाना है तो जो 1 ग्राम में ना गोल्ड के मोती 30 आते हैं ना, उस साइज़ के हैं ये गोल्डन मोती। इस तरह से हमें ना 6 ग्राम ये बड़े साइज़ वाले गोल्डन मोती लगने वाले हैं। अब छोटे साइज़ के गोल्डन वाले मोतियों के बारे में बता दूं तो एक साइड की पट्टी बनाने में ये छोटे साइज़ के गोल्डन मोती हमें 201 लगने वाले हैं और दूसरी साइड की पट्टी बनाने में 201। दोनों तरफ का मिला के हमें 402 ये छोटे साइज़ के गोल्डन मोती लगने वाले हैं। अगर आप इन छोटे साइज़ के गोल्डन मोतियों के जगह पे गोल्ड के मोती यूज़ करना चाहते हैं तो ये ना 1 ग्राम में जो 60 गोल्ड के मोती आते हैं ना, उस साइज़ के हैं ये गोल्डन मोती। तो इस तरह से हमें ना 5 ग्राम से थोड़ा कम ये छोटे साइज़ वाले गोल्ड के मोती लगेंगे अगर आपको गोल्ड के मोती यूज़ करने हैं तो। और बीच में मैंने ना थोड़े लंबे साइज़ के 4 ये गोल्डन मोती यूज़ किए हैं, तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आप उसको सुनार को दिखा के और ले सकती हैं अगर आपको वैसा लेना है तो। इस मंगलसूत्र को बनाने में ना मैंने पेंडेंट और सारे मोती आर्टिफिशियल यूज़ किए हैं। अगर आपको सोने का बनाना है तो मैंने जैसा जैसा बताया है ना, उतना उतना आप मोती ले लीजिए, आपका बन के मंगलसूत्र तैयार हो जाएगा। अगर आप आर्टिफिशियल बनाना चाहती हैं तो उसका भी मैं बता देती हूँ। ये वाले मोती ना 1 रुपये में 1 मोती आते हैं, वो वाले हैं। तो ये 100 रुपये का ना एक पैकेट आता है 100 मोतियों का। इसे बनाने में ना जो गोल्ड वाले मोती हैं वो 0 नंबर साइज़ के लगे हैं और 2 नंबर साइज़ के लगे हैं। ये जो डिज़ाइन वाले लंबे साइज़ के मोती हैं ना, ये भी आपको 20-25 रुपये के आसपास में 4-5 मोती मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके भी बताया करिए कि आपको मेरे डिज़ाइन कैसे लगते हैं और आपको कैसा कैसा डिज़ाइन चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।